स्पेशल कोर्ट का ये आदेश आज आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सभी के लिए केवल एक क्रिमिनल केस में जीत ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल जीत का मुद्दा भी बनता नजर आ रहा है। कोर्ट के 459 पेजेस के आदेश को पढ़ें तो उन्होंने हर एक आरोप, हर एक विटनेस, हर एक कागजात को टटोलने के बाद ये कहा है कि सीबीआई के पास कोई भी सबूत नहीं थे और जो सबूत आए भी वो सीबीआई के ही आरोपों के खिलाफ जा रहे हैं, यानी कि सीबीआई जो सबूत ला भी पाई है वो सीबीआई के ही लगाए हुए आरोप का खनन कर रही है। सीधे तौर पे अगर आप इस जजमेंट को एनालाइज करें तो स्पेशल सीबीआई जज जितेंद्र सिंह ने एक एक एविडेंस, एक एक डॉक्यूमेंट को देखते हुए ये कहा है कि जो पॉलिसी पारित हुई है, एक्साइज पॉलिसी जिसके ऊपर इतना हंगामा मचा था, पॉलिसी जो है पूरे प्रोसीजर के साथ, पूरे रिसर्च के साथ, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग, रिसर्च, अलग अलग लोगों से फाइल पर अप्रूवल, यहां तक कि एलजी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के अफसर जो थे, एलजी ने ओरली कहा, मौखिक अपना स्टेटमेंट दिया कि मेरे से अप्रूवल नहीं लिया गया, लेकिन उस फाइल पर एलजी के ऑफिस के दस्तखत हैं। इससे भी ज्यादा बड़ी बात कि एलजी के सेक्रेटेरिएट के सीनियर अफसरान के बयान है कि फाइल आई, कई बार आई, अप्रूवल भी हुए और एलजी को बताया भी गया कि किस तरह से बदलाव किए जा रहे हैं। तो कोर्ट ने सीधे तौर पर यह सवाल किया कि अगर पॉलिसी में बदलाव आया है तो उस पर कोर्ट या क्रिमिनल प्रोसीजर, कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्योंकि सीबीआई ने कहा था कि ये पॉलिसी में बदलाव जो है ये पैसे खाकर और पॉलिटिकल दबाव के कारण हुआ, उसके भी सबूत कोर्ट ने कहा कि कोई सामने नहीं आए हैं। इनफैक्ट कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कह दी कि सीबीआई जो भी सबूत लेकर आई है वो सीबीआई के आरोपों का ही खनन करते हैं, यानी कि सीबीआई के सबूत और सीबीआई के आरोप एक दूसरे से मेल नहीं खाते। इतनी बड़ी बात कहने के बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरान के खिलाफ जो आरोप लगे और जिस तरह से उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई, सीबीआई के आईओ को मालूम था और उनको समझ में आ रहा था कि ये जुडिशियल स्क्रूटनी, यानी कि कोर्ट के सामने जो एविडेंस की वैल्यू होती है वो नहीं रखते हैं। फिर भी उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करी, उनको हैरेस किया गया और इसलिए सीबीआई के आईओ के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन की भी रिकमेंडेशन इस कोर्ट ने ऑर्डर में अपने लिखी है। अब अगर आप आरोपों को देखें, जिस तरह से पॉलिसी के ऊपर सवाल उठे थे, यह बात हुई थी कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और बाकी आम आदमी पार्टी नेताओं ने पैसे लेकर कुछ कंपनियों की भलाई के लिए पॉलिसी बदली। कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा कि अव्वल तो अरविंद केजरीवाल का नाम कहीं नहीं है सिवाय इसके कि सीबीआई ने उनको लपेटा है बतौर नेता के। मनीष सिसोदिया के लिए भी ये कहा गया कि हालांकि वो एक्साइज मंत्री थे लेकिन प्रोसीजर क्योंकि पूरी तरह से फॉलो हुआ है तो पॉलिसी पर सवाल तब तक नहीं उठाए जा सकते जब तक ये सबूत ना आए कि पॉलिसी को किसी दबाव में बदला गया। मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक आरोप यह भी लगा था कि उन्होंने यूनिलैटरली, यानी कि अपनी मर्जी से पॉलिसी बदली। कोर्ट ने यह देखा कि सारे कागजात और सारी फाइलें जो हैं कई लेवल्स की स्क्रूटनी से होकर गुजरी हैं, कई अफसरों ने उस पर साइन किया है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने पूरी तरह से रिसर्च करके फिर प्रपोजल भेजा है, तो कोई ऐसा सबूत नहीं है कि मनीष सिसोदिया ने अपनी मर्जी से कोई पॉलिसी में बदलाव किया हो। तीसरी बात जो रही पैसे की, कोर्ट ने कहा है कि पैसे की लेन देन का या किसी ऐसी मीटिंग का जहां पर पैसे की लेन देन की बात भी हुई हो उसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। सीबीआई जो एविडेंस पैसे की लेन देन का लाई है वो एक आंगड़िए के हाथ से लिखे रिकॉर्ड के बेसिस पे लाई है, जो कि कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस है ही नहीं। तो सीधे तौर पे कोर्ट ने यही कहा कि कोई भी प्राइमा फेसी ऐसा कोई सबूत नहीं है, चाहे एलजी के ऑफिस का नोट फाइल नोटिंग हो या फिर पैसे की लेन देन की बात हो। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि कोई भी गड़बड़ी हुई हो और इसीलिए कोर्ट ने इतनी बड़ी बात ये तक कह दी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो इन्वेस्टिगेशन पीएमएलए में चल रही है उसको भी ध्यान से होना चाहिए था, क्योंकि जब केस ही नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन हो क्या रही है। नई दिल्ली से अनीशा माथुर।